अगर मैं आगे बढ़ूं, दैट इज योर सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो मैंने स्टेटफुल इंस्पेक्शन तभी इसीलिए रोक दिया था क्योंकि मैं इस पे थोड़ा डीप बात करना चाहता हूँ कि स्टेटफुल इंस्पेक्शन होता क्या है, ठीक है। अच्छा ये देखो, अगर मैं बात करूं पैकेट फिल्टरिंग की, क्या राउटर के पास कोई इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ हुआ है, कौन सा डिनाई हुआ है? कंफर्म करोगे कोई प्लीज? नहीं सर, आई थिंक इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होती, बस वो एक्सेस लिस्ट चेक करके ट्रैफिक को या अलाउ कर देता है या डिनाई कर देता है। करेक्ट। तो अगर मैं अभी फिर से अगर आना चाहूँ, अगर मैं मतलब कोई मेरे पास सेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है राउटर के पास, तो उसके पास कोई डिटेल नहीं है, कोई उसके पास एंट्री नहीं है, अगर मैं दोबारा जाना चाहूंगा तो फिर से वो एसीएल चेक करेगा, करेक्ट। यस सर। तो इस प्रोसेस में देखो कितने रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं फालतू के फालतू, और मैकेनिज्म भी खराब हो रहा है। तो 1993 तक तो ये बात बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1993 तक तो बात ये बढ़िया चल रही थी क्योंकि तब कोई था नहीं मार्केट में, लोग ऐसे करते। और एक चीज अगर आप लोगों ने सीसीएन में पढ़ी होगी या सीसीएनपी में पढ़ी होगी, एक आता है हमारे पास जोन बेस्ड फायरवॉल, पढ़ा है किसी ने? ये भी सिस्को के राउटर पे ही बनती है। किया किसी ने इम्प्लीमेंट अभी तक जोन बेस्ड फायरवॉल एज ए सिस्को राउटर? ओके, सो सो सेकेंड जनरेशन फायरवॉल। अभी बात करते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन की, ठीक है। तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन होता क्या है, ठीक है। सो स्टेटफुल इंस्पेक्शन are able to determine the connection state of the packet, unlike पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग में वो कैपेबिलिटी नहीं थी ताकि आपके पैकेट्स को वो स्टेट उसकी मेंटेन कर सके, which make it more efficient. It keeps track of the state of the network connection traveling across it, and such as TCP streams, right? So that filtering decision would not only on based on defined rules, but also packets history in the state table, ठीक है। स्टेट टेबल फायरवॉल हैव टू मेन इंप्रूवमेंट ओवर पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है। अब क्या क्या इंप्रूवमेंट है वो अपने, ठीक है। पहली चीज तो वो दे मेंटेन द सेशन टेबल वेयर दे ट्रैक ऑल द कनेक्शन, ठीक है। मान के चलो अभी आपके पास एक आप बिल्डिंग से बाहर निकले, सेम वही गार्ड है, तो उसने एक नोटिस कर लिया अपने पास, एक दिमाग में एक सेशन टेबल बना ली, या फिर आप बोल सकते हो एक उसने रजिस्टर ले लिया। अब उस रजिस्टर में उसने आपकी एंट्री कर ली कि आप इस टाइम पे यहाँ पे गए थे और ये आपकी एंट्री है। और एक सर्टेन ऑफ टाइम उसने डिसाइड किया कि अगर आप वापस इस टाइम फ्रेम में आ जाओगे तो आपकी चेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका पास 40 या 50 मिनट का है, ठीक है। तो उसमें आपकी रिवर्स जो आप वापस आओगे तो आपकी कोई भी चेकिंग नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करता है ये, आपका एंट्री मेंटेन करता है आपके टेबल की, ठीक है। दूसरी चीज, स्टेट पुल पैकेट इंस्पेक्ट digs deeper into the packet header and determine the connection state between the endpoints, ठीक है। तो पहले पैकेट फिल्टरिंग किस पे काम करती थी? सोर्स चेक करती थी, डेस्टिनेशन चेक करती थी, प्रोटोकॉल का टाइप क्या है वो चेक करती थी, एंड सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। बट यहां पे देखो नया फीचर जुड़ गया है स्टेटफुल इंस्पेक्शन में, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन स्टेट, ठीक है। तो वेन एवर यू सी कि हाँ भाई ये कनेक्शन स्टेट हमारा मॉनिटर हो रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग अ स्टेटफुल फायरवॉल, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा और समझ लो इसको क्या होता है। मान के चलो अम, ये आपका इंटरनेट है, ये आपका लैन सेगमेंट है, ठीक है। ये आपकी फायरवॉल है, ठीक है। अभी मैं किसी भी फायरवॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ फायरवॉल, एक कीवर्ड नॉर्मल। तो अगर अभी आपने यहां से बाहर गए हो, ठीक है, आपने एक कुछ एक्सेस किया है, मान के चलो 1.1.1 अगेन सेम, और ये आपका यहाँ पे इंटरनेट के कुछ सर्वर्स लगे हैं, ठीक है। एंड यू वांट टू कम्युनिकेट, तो फायरवॉल जब भी आपको ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा तो अपने पास एक क्या बना लेगा, सेशन टेबल बना लेगा। अब उस टेबल में वो क्या लिख लेगा कि 1.1.1.1 कहाँ गया था, मान के चलो
ग्लोबल डीएनएस पे 4.2.2.2 पे। तो जब भी आपका लैन सेगमेंट कम्युनिकेट करेगा टुवर्ड्स इंटरनेट या फिर कोई भी, तो अपने पास एक सेशन में एंट्री मार लेगा। अब अगर आप दोबारा फिर से आओगे विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, मान के चलो टीसीपी है तो उसका एक डिफरेंट टाइम आउट होगा, यूडीपी है तो उसका एक डिफरेंट टाइम आउट होगा, ठीक है। वो आगे बात करेंगे टीसीपी यूडीपी कैसे काम करते हैं फायरवॉल में, ठीक है। तो मान लो सर्टेन टाइम के लिए अगर ये फायरवॉल ने चेक किया कि आप यहां से अलाउड हो लैन से वैन जाने के लिए 1.1.1 टूवर्ड्स 4.2.2, हाँ बेसिकली कीप इन योर माइंड द रूल शुड बी देयर ऑन द पॉलिसीज, राइट। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज अलाउड, आप जब तक पॉलिसी बनाओगे नहीं, रूल लिखोगे नहीं, तब तक कुछ भी अलाउ नहीं होगा। whenever you allow some traffic, then firewall will create a session table, and under this session table it will create a entry that is called this traffic want to communicate to this traffic. By default it will open a connection for the reverse as well. अब इसका रिवर्स क्या होगा, सोर्स में क्या आ जाएगा 4.2.2.2 और कहां जाना चाहता है ये 1.1.1 पे। बट पैकेट फिल्टरिंग में देखो ये नहीं था, पैकेट फिल्टरिंग में हमको ये एसीएल खुद मैन्युअली बनानी पड़ रही थी, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। सेशन टेबल में जैसे ही वो बोलेगा कि हाँ ये हमने चेक कर लिया है और इसके लिए मैं रिवर्स जो ट्रैफिक होता है बाय डिफॉल्ट वो मैं ओपन कर दूंगा। बट कीप इन माइंड पॉलिसी हमेशा पहले चेक होगी, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी नहीं चेक होगी। वेन एवर यू इनिशिएट अ ट्रैफिक फ्रॉम योर लैन सेगमेंट, तो सोर्स आईपी में आपका ये आईपी होना चाहिए, डेस्टिनेशन में आपका ये आईपी होना चाहिए। वेन एवर दिस अलाउ अ ट्रैफिक, ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट ए रिवर्स कनेक्शन इन सेशन टेबल। तो मान के चलो अगर ये दोबारा ट्रैफिक गया तो अब रिप्लाई भी करेगा सर्वर, ठीक है। तो सर्वर जैसे ही रिप्लाई करेगा वो देखेगा अरे सेशन टेबल में तो एंट्री पड़ी है मेरी, अब इसी के थ्रू ये ट्रैफिक अलाउड हो जाएगा, इसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करता है लैन सेगमेंट विद इन मान के चलो 10 सेकेंड, ठीक है, तो इसको दोबारा पॉलिसी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बार बार पॉलिसी चेक नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, सेशन लुकअप करेगा, सेशन को चेक करेगा। अगर फायरवॉल के अंदर उसको सेशन मिल गया, एक्चुअली मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको बट एक्चुअली सेशन टेबल में ऐसे एंट्री नहीं होती है, यहां पे एक हैश वैल्यू होता है, ठीक है। अब वो MD5 भी हो सकती है, ठीक है, या फिर शॉ भी हो सकती है, जो भी आपका फायरवॉल जिस भी मैकेनिज्म पे काम करता होगा दैट इज डिफरेंट, राइट। तो एक एक वैल्यू चेक करता है, या फिर आप अपनी लेमन लैंग्वेज में समझो कि एक एंट्री चेक करता है। अगर उसको वो एंट्री मिल गई तो बोलेगा नहीं मुझे पॉलिसी चेक करने की जरूरत नहीं है, आई विल अलाउ दिस ट्रैफिक टिल फर्दर टाइम। तो हमारे पास क्या बेनिफिट्स हुए स्टेटफुल फायरवॉल से कि हमारे पास एक प्रॉपर सेशन टेबल है, अब मुझे बार बार पॉलिसी लुकअप नहीं करना है। ऑल्सो देयर इज अ बेनिफिट, आई हैव ऑल्सो रिवर्स पॉलिसी जो कि हमने कभी बनाई ही नहीं, ऑटोमेटिकली फायरवॉल क्या करेगा उस ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। तो पैकेट फिल्टरिंग हमने 1993 तक यूज की, बट 1994 में हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल फायरवॉल, ठीक है। और सबसे पहले अगर जिसे इसको इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री में दैट इज चेक पॉइंट। चेक पॉइंट ऐसी पहली कंपनी थी, एक पहला वेंडर था जिसने इस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री को दिया, जिससे काफ़ी चीज़ें स्मूथ हुई, फायरवॉल इंडस्ट्री ग्रो हुई, राइट। आज की भी डेट में अगर आप कोई भी फायरवॉल उठा के देखते हो तो दिस इज द बेसिक फीचर जो आपको सारी फायरवॉल्स में मिलेगी, क्योंकि इसके बिना फायरवॉल को इतना स्मूथली ऑपरेट करना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट की स्टार्टिंग थी 1994 से, जहां से उन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री में, ठीक है। सो अब देखो क्या हो रहा है, पहली जो हमारी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल थी वो सिर्फ लेयर 4 और लेयर 3 पे ही काम करती थी, बट जैसे ही ये इंस्पेक्शन हुआ तो उसने एक सेशन टेबल में भी एंट्री बनाना शुरू कर दी, दैट मीन्स इट कैन ऑपरेट ऑन दिस लेयर 5 एज वेल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस पे कम्युनिकेट करता है, तो ये आपका चेक पॉइंट है। अब आज के टाइम पे तो नहीं बोल सकते, बट हाँ जिसने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया या फिर डेवलप किया तो
credit should go that particular company. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, एज यू नो दैट, कि बहुत ही डीप आपका इंस्पेक्शन देती हैं, डीप पैकेट को फिल्टर करती हैं। ठीक है, अभी उस टाइम पे अगर मैं बात करूं कि क्या हो रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था, सोर्स चेक हो रहा था, डेस्टिनेशन चेक हो रहा था, और आपका पोर्ट नंबर चेक हो रहा था, और आपका सेशन टेबल एंट्री चेक हो रही थी। बट तब भी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था जिसके थ्रू हम डीप पैकेट इंस्पेक्ट कर सकें। यानी मेरी लेयर 7 छूट गई, ठीक है, और हमारा पर्टिकुलर इसके अंदर क्या आ गया, लेयर 7 में तो सब कुछ आता है, यूआरएल्स हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, आपका एंटीवायरस हो गया, तो सारी चीजें आती हैं। तो उस टाइम पे भी हमारे पास कुछ कुछ नहीं था। बट 2004 में ये सोल्यूशन हमें किसने दिया, पॉलो ऑल्टो ने। पॉलो ऑल्टो ने नई फायरवॉल बनाई। उसने बोला कि भाई कुछ मत यूज करो, सिर्फ हमारा डब्बा नेटवर्क में लगाओ और हियर यू आर गो, सो यू कैन यूज अ सिंगल बॉक्स अलोंग विद ऑल द फीचर्स। ठीक है, बट अब इन्होंने, अब ऐसा नहीं है कि यूटीएम नहीं यूज कर सकते थे। अब जैसे मैंने बोला, अगर आप चेक पॉइंट का बॉक्स लगाते थे 1994 में, तो एक डब्बा आप यूटीएम का लगा लो यहाँ, राइट। तो सोल्यूशन तो आपको सारा मिल गया, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वो पॉसिबिलिटी नहीं थी इंडस्ट्री में। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आपका एक पैकेट, मान के चलो ये फायरवॉल हो गई और ये आपका यूटीएम हो गया, तो एक ट्रैफिक आपका मल्टीपल जगह ट्रेवल कर रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब किसी को यहां से मान लो जाना है, इंटरनेट लगा हुआ है, तो यहाँ का यूजर पहले यहाँ आएगा, पॉलिसी चेक करेगा, उसके बाद ये ट्रैफिक कहाँ जाएगा, यूटीएम में जाएगा, फिर यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग चेक होगी, फिर ये वापस जाएगा। तो इट्स लाइक बिग प्रोसेस। तो इसीलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए 2004 में पॉलो ऑल्टो ने एक टेक्नोलॉजी दी, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ बंडल ऑफ ऑल द सर्विसेज एंड ऑल द फीचर्स इन सिंगल बॉक्स। चाहे वो स्टेटफुल इंस्पेक्शन हो, चाहे लेयर 7 फिल्टरिंग हो, चाहे आपका कोई भी कम्युनिकेशन हो, दैट शुड बी अलाउड विथ वन बॉक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आर यूज्ड टू इंस्पेक्ट पैकेट एट द एप्लीकेशन लेवल, जैसे मैंने आपको बताया लेयर 7, राइट, ऑफ द टीसीपी/आईपी स्टैक। लेयर 4 भी करेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दैट इज अ स्टेटफुल इंस्पेक्शन। इनेबलिंग टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन सच एज स्काइप, फेसबुक एंड इन्फोर्स द सिक्योरिटी। ठीक है, आपके एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में दुनिया पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, एवरीथिंग इज ऑन ऐप, राइट। चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसको भी आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ऑल्सो दैट इज कॉल्ड सैंड बॉक्सिंग। ठीक है, सैंड बॉक्सिंग प्रोवाइड करता है। सैंड बॉक्सिंग इज नथिंग, मान के चलो इंडस्ट्री में क्या होता है कई बारी, आपके पास सारे एंटीवायरसेस के पैचेस होते हैं, ठीक है, आपके लैपटॉप में या फिर किसी भी चीज में। बट सपोज करो, एंटीवायरस कैसे काम करता है, कोई बताएगा मुझे। ये फायरवॉल है, ठीक है, ये कौन सी, हम अभी अभी जो बात कर रहे हैं हम इसके बेसिस पे सोचना सब कुछ। ठीक है, ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये मेरा पीसी है। ठीक है, अब ये पीसी मेरा अगर कम्युनिकेट करना चाहता है इंटरनेट की दुनिया से, मेरा ट्रैफिक यहां आया, ठीक है। अब फायरवॉल के पास जैसे ही पहुंचा, फायरवॉल ने सारे पैकेट खोल दिए, कहां तक, लेयर 7 तक। सब कुछ खोल के देख लिया कि इस पैकेट के अंदर क्या है, भाई तुम क्या बात करना चाह रहे हो इंटरनेट से। ठीक है, तो इंटरनेट से जब बात करना चाहते हो तो उस पैकेट को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ओपन किए तो फायरवॉल भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती है कि वो उस पैकेट को खोल सके। क्योंकि आजकल जो भी ट्रैफिक हमारा इंटरनेट से होता है, दैट इज हैपन ऑन पोर्ट नंबर 443, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो आप, एसएसएल। और एसएसएल इज वेरी सिक्योर, ऐसा नहीं है हर कोई खोल सके। बट फायरवॉल के पास एक डिक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी है, या फिर आप बोल सकते हो एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन की पॉलिसीज होती हैं, जिसके थ्रू आप इस पैकेट को ओपन कर सकते हो और उसके अंदर आप डीप पैकेट को देख सकते हो कि क्या इस ट्रैफिक के अंदर लेके जा रहे हो। Whenever firewall stop this traffic and inspect this traffic, it will run our layer 7 inspection. अगर इसके अंदर इसको कुछ मिला तब तो ये ठीक है, ये बोल देगा नहीं यार ये तो ट्रैफिक आपका लेजिटिमेट नहीं है, आई एम गोइंग टू ब्लॉक इट एज पर माई यू नो डेटाबेस। अब वो डेटाबेस किसका होता है, वो होता है मेरा डेटाबेस सिग्नेचर का।
जो भी मेरे सिग्नेचर पड़े होंगे 1 2 3 4 5 6, जितने मेरे 1000 5000 1 लाख 1 करोड़ जितने भी सेशन या फिर जितने भी मेरे सिग्नेचर उस कंपनी ने मेरे लिए बना के रखे हैं। अगर मैं पोलोल्टो यूज कर रहा हूं तो उसके हिसाब से बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ चेक पॉइंट की तो उसके हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो सैंड बॉक्सिंग क्या करता है, अगर मेरा एक कोई नोन है, अगर मान के चलो ये मेरा यहाँ पे एक पैकेट है जिसके अंदर लिखा है कि जब भी मेरा कोई ट्रैफिक HTTP का हो, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, आफ्टर 3 वे हैंडशेक, ठीक है, पहली जो रिक्वेस्ट होगी मेरी वो क्या होगी, मेरी गेट की होगी। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी HTTP का पता है तो जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो सबसे पहले तो 3 वे हैंडशेक होता है, राइट, क्योंकि TCP है। उसके बाद पहली जो रिक्वेस्ट क्लाइंट से इनिशिएट होगी, मान के चलो यहाँ एक सर्वर है और ये आपका पोर्ट 80 पे काम कर रहा है, जो जो भी यहां से रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी तो सबसे पहले तो 3 वे हैंडशेक कंप्लीट होगा, जो ये उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी ये वाली पहली, दैट शुड बी योर गेट। अब ये कहां डिफाइन है, ये मेरे सिग्नेचर में डिफाइन है कि मेरा HTTP इसी तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये किसी हैकर ने कुछ और इसमें कुछ गड़बड़ की, उस पैकेट को ओपन करके HTTP के अंदर पहले रिक्वेस्ट गेट ना करके उसने क्या कर दिया, पहला पैकेज उसने पुश का भेज दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे ये फायरवॉल पे ट्रैफिक आएगा ये देखेगा नहीं ये तो यार गड़बड़ है, ये तो अगेंस्ट है इसके। ठीक है, तो फिर वो अपने हैशिंग में चेक करेगा, सब कुछ मैचिंग करेगा और बोलेगा नहीं इस तरीके के ट्रैफिक को मैं लेजिटिमेट नहीं मानता, आई एम गोइंग टू ब्लॉक दिस ट्रैफिक। तो उसने वो ब्लॉक मार दिया। बट अभी एक बात करो, एक मेरे पास सिग्नेचर्स का डेटाबेस है जो मेरा, ये मान के चलो ये यहाँ पे एक क्लाउड है कनेक्टेड जहां से मैं पैचेस को अपलोड डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास भी ऐसा अटैक आया है जो मुझे पता ही नहीं है, मेरे क्लाउड में तक नहीं है, मेरी टेक्नोलॉजी को ही आइडिया नहीं है कि भाई क्या चल रहा है और मैं इसको कैसे प्रिवेंट करने जा रहा हूं। तो आप उस चीज को कैसे डील करोगे? उस केस में चेक पॉइंट ने एक चीज यूज की है दैट इज कॉल्ड सैंडबॉक्स। अब सैंडबॉक्स क्या करता है, जैसे ही कोई अटैक आएगा, कहां का, मेरे सिग्नेचर के बाहर का, जो अटैक मेरे सिग्नेचर के हिसाब से मैच नहीं करता, इट विल इमीडिएट सेंड अ रिक्वेस्ट टू योर सैंडबॉक्स क्लाउड। ठीक है, फायरवॉल क्या करेगी, ये तुरंत एक रिक्वेस्ट भेजेगी मेरे सैंडबॉक्स क्लाउड को कि भाई कुछ नया है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, क्या है कैसे चलेगा मुझे कुछ नहीं पता, विद इन 5 to 10 मिनट। ठीक है, ऑटोमेशन प्रोसेस होता है पूरा, ये नया सिग्नेचर जनरेट कर देगी बेसिस ऑन द योर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, जो भी आप यहाँ पे जो भी आप भेज रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप इस रिक्वेस्ट का पूरा कैलकुलेट करेगा, इसको एक इनिशिएट करेगा और सैंडबॉक्स की तरफ भेजेगा, एक नया सिग्नेचर जनरेट होगा और वो आपके सिग्नेचर कहाँ, आपके डेटाबेस में इंस्टॉल हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट ऑल्सो। अब जैसे कि आप एक कस्टमर हो, ठीक है, अभी तो आप की एक कंपनी है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि आप ही सिर्फ इनके कस्टमर हो, और भी इनकी कंपनीज होंगी, मान लो और कोई भी कनेक्टेड है। तो सैंडबॉक्स क्या करता है, ये सिग्नेचर जो नया वाला बनाया है इसने, ये सब कुछ सारे क्लाउड्स को पुश कर देता है कि अगर मेरे मान के चलो 500 कस्टमर हैं तो मैं सबको ये वाला सिग्नेचर दे दूंगा, सो दैट अगर फ्यूचर में उनके पास ऐसा कोई अटैक आता है तो वो भी इस नए सिग्नेचर्स को इजिली प्रिवेंट कर सके। तो इन टाइप को अटैक्स को क्या बोलते हैं, 0 डे अटैक। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी सिग्नेचर की, तो आज की फायरवॉल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करती है कि कैसे उसका नया सिग्नेचर हमें बनाना है थ्रू सैंडबॉक्सिंग। ठीक है, हर फायरवॉल में, यानी कि अगर मैं बात करूं चेक पॉइंट की, तो यहाँ पे सैंडबॉक्सिंग यूज होता है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ और मिले तो और कुछ अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट सब सारी फायरवॉल्स का यही है। ठीक है, तो सैंड बॉक्सिंग इस तरीके से काम करती है कि आपके 0 डे अटैक को प्रिवेंट करती है, कैसे उस चीज को नेगोशिएट करना है, कैसे नया सिग्नेचर बनाना है, कैसे उस चीज को ऑपरेट करना है, उस तरीके से वो फायरवॉल डेवलप करती है। एंड दैट इज अ टोटली ऑटोमेट प्रोसेस। जैसे ही नया सिग्नेचर आएगा, फायरवॉल के पास गया, उसने उस चीज को इंस्पेक्ट किया, अपने सिग्नेचर में चेक किया,
उसको नहीं मिला, वो 0 डे अटैक कंसीडर करके अपने सैंडबॉक्सिंग क्लाउड में भेजेगी, फिर वहां पे वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा बेसिस ऑन योर पैकेज इंस्पेक्शन, और नया सिग्नेचर आपको इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? जी। सर वो जो अटैक आया है तो वो अटैक अलाउ करेगा फायरवॉल कि नहीं करेगा? नहीं नहीं, ब्लॉक कर देगा। क्योंकि सर उसके पास तो उसके डेटाबेस में एंट्री नहीं है ना उस सिग्नेचर की। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, अगर आपने पॉलिसी अलाउ कर रखी तो अलाउ हो जाएगा। ओके ओके सर। मतलब मान के चलो 5 से 10 मिनट के लिए आपका जो नेटवर्क है वो आपका रिस्क पे रहेगा। तो अगर आज आप लोग सुनते हो कि ये वेबसाइट हैक हो गई, यहाँ पे उनका नेटवर्क हैक हो गया, ये तो वो कैसे होती है? ऐसी तो होती है। यस यस विद इन 5 मिनट में वो अपना काम कर जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में 100% सिक्योर कुछ भी नहीं है। यस सर यस। क्योंकि आज के टाइम पे अटैकर्स हो गए, हैकर्स हो गए, ईच एंड एवरी टाइम दे आर ट्राइंग टू डेवलप सम न्यू अटैक्स, जिसके बारे में फायरवॉल को इतनी इंटेलिजेंस या फिर कोई भी डिवाइस को इतना इंटेलिजेंस नहीं है। तो लेकिन हाँ ये है, 5-10 मिनट तो वो चीज आपकी रहेगी इन्वायरमेंट में, लेकिन जैसे ही दोबारा कनेक्शन इनिशिएट होगा, आपका सिग्नेचर इंस्टॉल हो गया, राइट, उसके बाद में वो आपकी कनेक्शन को ड्रॉप कर देगी। बट तब तक कितना इम्पैक्ट हो चुका होगा, वी नेवर नो। यस आज के टाइम पे अभी अगर 3-4 साल पहले की बात करूं, तो एक रैंसमवेयर करके अटैक बहुत आया था। यस इवन सर। अमेरिका में, हर ग्लोबल था। तो ऐसा नहीं कोई फायरवॉल इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन वो टाइम प्रोसेस, टेकिंग प्रोसेस है। हर कंपनी अपना खुद का सिग्नेचर डिजाइन करती है, नए हिसाब से बनाती है, तो वो टाइम टेकिंग है। 5-10 मिनट के लिए तो हर डेटा सेंटर रिस्क पे रहता है, उसको आप सिक्योर नहीं यस कर सकते। ठीक है? राइट राइट सर। हाँ ये सर बताओ। जो सिग्नेचर होते हैं ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं पैचेस में कि कुछ करना पड़ता है उसके लिए अपग्रेड करने के लिए? नहीं, जैसे आप फायरवॉल कोई इंडस्ट्री में लगाते हो, राइट, तो यस सर। फायरवॉल जब लगाते हो तो साथ में ही बेसिक जो सिग्नेचर का डेटाबेस है वो हमेशा आता है, राइट। बट जैसे ही आपको मान के चलो कोई अटैक आया और आपको चेक पॉइंट ने, पोलो अल्टो ने, फोर्टिगेट मेल करी कि भाई ये अटैक हमारा रिकॉग्नाइज हुआ है और इसकी वजह से ये एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, तो प्लीज अपने डिवाइस को अपडेट कर लो। तो आपका जो एप्लीकेशन कंट्रोल होता है ना, उसको आपको अपडेट करना पड़ता है मैनुअली जाके, या फिर आपने अगर शेड्यूल अपडेट लगा रखा है तो बेस्ट सोल्यूशन है ये तो। क्योंकि आज की डेट में हर इंडस्ट्री क्या करती है, रात को 12 से 2 बजे के बीच का एक टाइम फ्रेम होता है, वहां पे ऑटोमेटिकली अपडेट लगा देती है। क्योंकि जब भी आप अपडेट करते हो ना, तो डिवाइसेस का रिसोर्स यूटिलाइज होता है, राइट, ताकि प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। दैट्स वाई यू कैन यूज अ शेड्यूल्ड अपडेट। रात को हर 12 बजे अपडेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे अभी 3-4 साल पहले आई थी, बता रहा हूं मैं, रैंसमवेयर की, तो हम लोगों ने क्या किया था, रात भर जग जग के सारे डेटा सेंटर्स में पैचेस को अपडेट किया था। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शेड्यूल अपडेट ही लगाने पड़ेंगे। क्लियर प्रियंक? सो वी हैव डिस्कस दिस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। तो सैंड बॉक्सिंग हो गया, आपका थ्रेट प्रिवेंशन हो गया, आईपीएस हो गया। आईपीएस भी सेम लेवल पे ही काम करता है, जैसे नथिंग लाइक न्यू। आईपीएस के अंदर भी सारे सिग्नेचर्स हो गए। आईपीएस हो गया, एंटीवायरस हो गया, आपका थ्रेट प्रिवेंशन हो गया, वनरेबिलिटी असेसमेंट हो गया। सब आपका सिग्नेचर बेस पे ही काम करते हैं। बिना सिग्नेचर के कोई भी डिवाइस कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो इंटेलिजेंस आपको बॉक्सेस में होनी चाहिए जो आपको एईएस सिक्योरिटीज को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करूं, तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे वेंडर हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे 3-4 लिख दिए हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, तो आपके पोलोल्टो हो गया, ठीक है, चेक पॉइंट हो गया, सिस्को हो गया, जूनिपर हो गया, बाराकोटा हो गया, सोफोस करके एक कंपनी है, वो भी फायरवॉल बनाती है। बट इस समय जो लीडर है मार्केट में, दैट इज द चेक पॉइंट एंड पोलोल्टो, ठीक है। इन्हीं दोनों के ही, अगर आप सिक्योरिटी में मूव करना चाहते हो अपनी करियर को, तो आपको मोस्टली फायरवॉल आपको यही दिखेंगी इंडस्ट्री में, चाहे वो पोलोल्टो होगी या चेक पॉइंट होगी या चेक पॉइंट होगा। बहुत लोग जूनिपर या फोर्टिगेट भी यूज करते हैं, बट सिस्को बहुत ही लिमिटेड है,
ठीक है। तो आज की डेट में कोई भी फायरवॉल है सब कुछ नेक्स्ट जनरेशन हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री ये कहानी इसलिए सुनाई है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि चेक पॉइंट ने कहाँ से शुरुआत की है। ठीक है, अगर आज पोलो अल्टो कुछ यूज कर रहा है तो वो चेक पॉइंट का ही दिया यूज कर रहा है, अगर सिस्को कुछ यूज कर रहा है तो वो चेक पॉइंट का दिया यूज कर रहा है, अगर जूनिपर यूज कर रहा है तो चेक पॉइंट का, क्योंकि चेक पॉइंट ने हमें क्या दिया, स्टेटफुल इंस्पेक्शन दिया, एंड दैट इज वेरी बिग इन्वेंशन। बिना इसके तो बहुत मुश्किल हो जाती सेशन को ट्रैक करना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाना, हर एक चीज को मॉनिटर करना, दैट इज बिग डील। ठीक है,